नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एवरेज निकालने के ट्रिक के बारे में बताएंगे। लगभग सभी ट्रिक को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, यदि लगातार संख्याओं का औसत x है तथा आगे की n और संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि ये जितने संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो औसत में क्या करेंगे, जितना संख्या बोला जा रहा है उसमें 2 से भाग दे के और जोड़ देंगे। सवाल के माध्यम से इसको समझिए। यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है, संख्या कितना है 5, औसत कितना है 12, तो तथा आगे की 2 और संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। कितने संख्याओं को शामिल किया जा रहा है, 2 संख्याओं को, तो सभी संख्याओं का औसत। तो औसत किस प्रकार निकालना है, तो औसत बराबर हो जाएगा जितना पहले से औसत दिया हुआ है प्लस कितना संख्या आगे बढ़ा रहा है, तो 2 संख्या बढ़ा रहा है, उसमें 2 से भाग दे के जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2 कट गया, 12 1 13। आपका आंसर औसत क्या हो गया, 13 हो गया। फिर से समझ लीजिए, पहले से औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और आगे संख्या कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है। तो जितना संख्या बढ़ाएगा उसमें 2 से भाग दे के औसत में जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल देख लीजिए, 8 संख्याओं का औसत 25 है, औसत कितना दिया हुआ है 25, तथा आगे की 6 और संख्या, कितने संख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो 6 संख्या बढ़ाया जा रहा है। तो 6 में 2 से भाग दे के और औसत में जोड़ देंगे, वही हो जाएगा नया औसत। सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 25 प्लस 6/2, 2 तिया 6, 25 में 3 जोड़े तो ये हो गया 28। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। n लगातार संख्याओं का औसत x हो तो कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 5 लगातार संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत में जितना लगातार संख्या दिया हुआ है उसमें से 1 घटा के 2 से भाग दे के और जोड़ देना है। और सबसे छोटी संख्या में क्या करना है, घटा देना, जितना औसत दिया हुआ रहेगा उसमें से जितना लगातार दिया हुआ है उसमें से 1 कम करके 2 से भाग दे के घटाना है। चलिए इसको सवाल के द्वारा समझते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 14 है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना औसत दिया हुआ है, तो औसत दिया हुआ है 14, फिर कितना लगातार संख्या है 5, उसमें से 1 घटाएंगे, तो 5 घटा 1 और उसमें 2 से भाग दे के सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो जोड़ना है औसत में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 14 2 16, 16 आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या। और ये 5 में से 1, 5 लगातार संख्या था तो इसमें से 1 घटाए 4 हुआ, 4 में फिर 2 से भाग दिए तो कितना 2 हुआ, 14 में 2 घटा दीजिए, 14 में 2 घटा दीजिए तो ये 12 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, ये हो जाएगा छोटी संख्या। फिर से देख लीजिए, जितने संख्याओं का औसत दिया हुआ, तो औसत में क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो जितना लगातार संख्या दिया हुआ है उसमें 1 घटा के और 2 से भाग दे के जोड़ देंगे और छोटी संख्या निकालने के लिए घटा देंगे। दूसरा सवाल देख लीजिए, 8 लगातार संख्याओं का औसत 12 है, सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया 12, सबसे बड़ी निकालने के लिए जोड़ते हैं, औसत में जोड़ते हैं, 8 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया 7 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 3.5।
तो 12 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15.5। सबसे बड़ी संख्या आपका क्या निकल गया? 15.5। और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए घटा देंगे 12 माइनस 7/2। ये 7 कहाँ से आया है? तो जितने भी लगातार संख्या रहेगा उसमें से एक घटाएंगे और भाग देंगे 2 से। तो ये 12 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 8.5। 12 में से 3.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8.5। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। इसके लिए क्या होगा? n ही आंसर हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। फिर दिया प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। देखा प्रथम 101 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर 101 ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 ही हो जाएगा। जब विषम दिया हुआ रहे तो उसका आंसर वही हो जाएगा, और प्रथम दिया हुआ रहे और विषम दिया हुआ रहे तो आंसर वही हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो इसका भी औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा आपको 10। जो दिया हुआ है प्रथम दिया हुआ रहे और विषम संख्या रहे। इसमें देखिए तीसरे सवाल में प्रथम 51 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका भी औसत कितना हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा आपको 51। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विषम संख्या में ही जब लगातार n तक के विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। जितना लगातार संख्या दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर। सवाल देखिए, लगातार 25 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने लगातार संख्या दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 25 अब प्लस 1 और भाग कितना से देना है? 2 से दे देना है। तो 25 1 26/2 कितना हो गया आपका औसत? 13 हो गया। दूसरा सवाल देखिए, लगातार 51 तक के विषम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा? औसत आपका जितना दिया हुआ लगातार संख्या उसमें 1 जोड़ेंगे तो 51 1 52 और भाग दे देना है 2 से। आपका ये हो गया 26 आंसर। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए। n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत x हो। n क्रमागत सम या विषम संख्या दिया हुआ रहे और उसका औसत दिया हुआ रहे तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? जितना औसत है उसमें से जितना क्रमागत संख्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्रमागत संख्या में से 1 घटा के औसत में जोड़ देंगे, और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्रमागत संख्या में 1 घटा के औसत में घटा देंगे। चलिए सवाल के द्वारा समझते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या देखिए किस तरह निकालेंगे? बड़ी संख्या निकालेंगे जितना औसत दिया हुआ है उसमें जोड़ेंगे जितना क्रमागत संख्या दिया हुआ है उससे 1 कम, तो कितना? 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। ये हो गया बड़ी संख्या आपको 17। और छोटी संख्या किस प्रकार निकालेंगे? तो छोटी संख्या निकालने के लिए जितना आपका औसत दिया हुआ है उसमें से घटाएंगे क्रमागत संख्या से 1 कम, तो 5 क्रमागत संख्या है उससे 1 कम, 4 घटा देंगे तो ये हो गया 9। तो आपको सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 9, और सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो गया? 17। दूसरा सवाल देख लीजिए। यदि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना औसत दिया हुआ है उसमें जोड़ेंगे क्रमागत संख्या से 1 कम, तो 8 क्रमागत संख्या है उससे 1 कम, तो कितना? 7। 15 7 22। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे?
छोटी संख्या निकालने के लिए जितना औसत है उसमें से घटाएंगे क्रमागत संख्या से एक कम, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो गया 8 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 22। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। n संख्याओं में से प्रथम n-1 संख्याओं का औसत x तथा अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y रहे, तो ये पहली संख्या क्या होती है अंतिम संख्या प्लस n-1 इंटू x माइनस वाई। देखिए क्या दिया हुआ है सवाल में कि n संख्याओं में से, मान लीजिए दिया हुआ है 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कुछ दिया हुआ है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत कुछ दिया हुआ रहे, तो उस टाइप में आपको निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या बराबर अंतिम संख्या प्लस n-1 इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए सवाल के द्वारा इसको समझते हैं। पहला सवाल है 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि पहली संख्या 16 है तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या जो दिया हुआ है उसके बराबर में क्या लिखते हैं अंतिम संख्या प्लस n-1, तो n क्या है जो पहले 3 4 n हो गया 4, तो n-1 कितना 3, जितने का कहता है पहले 3 और देखिए अंतिम 3, तो ये 3 हो गया और गुना कितना से करना है जो पहले 3 का औसत दिया हुआ है और उसमें से घटाएंगे अंतिम 3 का औसत। ये नहीं कि बड़ा में से छोटा को घटाना, पहले 3 का औसत जो दिया हुआ है उसमें से अंतिम 3 का औसत निकालना है। तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3 और 15 में से 16 गया -1, तो 3 गुने -1। अब देखिए अंतिम संख्या निकालना था, तो इधर ये माइनस में है 3 गुना -1, ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर लाएंगे अंतिम संख्या निकालना है, तो 16 में जो है ये 3 जुट जाएगा, तो अंतिम संख्या आपका क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या हो जाएगा आपका 16 3 19। दूसरा सवाल देखिए 7 संख्याओं में से पहले 6 का औसत 23 और अंतिम 6 का औसत 26 है। यदि अंतिम संख्या 95 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पहली संख्या मांग रहा है, तो पहली संख्या बराबर क्या होता है, यह हो जाएगा अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या दिया हुआ है 95 प्लस फार्मूला में होता है n-1, मतलब n हो गया टोटल संख्या, कितने उसमें से घटाएंगे 1, तो 7 में से गया 6, गुना कितना से करना है, तो जो पहले का औसत दिया हुआ है उसमें से बाद वाले का औसत घटाएंगे। ये कितना हो जाएगा 23 में से 26 गया -3 और 6 दिया 18, तो ये माइनस में होगा 18, तो घटा देंगे 95 - 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77 हो गया आपका पहली संख्या। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। यदि n परिणामों का औसत x हो और इनमें से प्रथम m परिणामों का औसत y तथा अंतिम m परिणामों का औसत z हो, तो mवां परिणाम क्या होता है, यह होता है m इंटू वाई प्लस जेड। देख लीजिए प्रथम m परिणाम का औसत और अंतिम m परिणाम का औसत z हो, तो क्या होता है m इंटू वाई प्लस जेड, उसमें से nx को गुना करके घटा देंगे, तो वही हो जाएगा mवां परिणाम। m प्लस 1वां परिणाम अगर ज्ञात करना हो तो ठीक इसी फार्मूला का विपरीत होता है। चलिए सवाल के द्वारा समझते हैं। 13 परिणामों का औसत 42 है। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43 हो, तो सातवां परिणाम आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 7 इंटू
प्रथम 7 परिणाम का औसत कितना है? 44। प्रथम 7 का है 44 और अंतिम 7 का है 43। तो दोनों को जोड़ देंगे और घटाना किसको है? तो जो शुरू में दिया हुआ है अंतिम, जो शुरू में दिया हुआ है कुल परिणाम का औसत, उसको गुना करके घटाएंगे। तो 13 गुना 42। अब इसको गुना करके और घटा देना है। ये कितना हो जाएगा? 4 3 7, 4 4 8। 7 गुने, ये हो जाएगा 7 गुना 4 3 7 और 4 4 8, 87 या माइनस, ये हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 2 54। अब गुना करके घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 4 60, 609 माइनस 546। तो अब घटा के लिख दीजिए। कितना आ रहा है? 9 में से 6 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 63 आपका हो गया। 7वां परिणाम आपका क्या हो गया? 63। दूसरे फिर से इसको समझ लीजिए। कुल 13 परिणामों का औसत दिया हुआ था 42, उनमें से प्रथम 7 का दिया हुआ था 44 और अंतिम 7 का दिया हुआ था 43, और 7वां परिणाम ही निकालना था। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे, 7 परिणाम का दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 7, गुना में क्या करेंगे? दोनों का जो औसत दिया हुआ उसको जोड़ देंगे और फिर घटा के क्या लिखना है? शुरू में जो कुल परिणामों का औसत दिया हुआ था उसको और गुना करके घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 38 तथा अंतिम 5 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम। देखिए सवाल दोनों में चेंजिंग है। इसमें 7 परिणाम का औसत प्रथम और अंतिम दिया हुआ था और 7वां ही मांग रहा था, लेकिन इसमें दिया हुआ है 5 परिणाम का और छठा मांग रहा है। तो छठा परिणाम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसका ठीक विपरीत करते हैं। nx इसमें घटाए थे, इसमें क्या करेंगे? पहले करेंगे। तो 11 गुना 40, जितने शुरू में परिणाम दिया हुआ है उसका योगफल लिखेंगे, माइनस जितने परिणाम का दिया हुआ है औसत 5, गुना करना है इसको जोड़ के दोनों का। तो 38 प्लस 36, गुना करके घटा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 11 चौकी 44, ये हो गया 440 माइनस, ये कितना हो रहा है? 8 6 14, 74 गुना 5, तो ये हो जाएगा 5 चौकी 20, 7 5 35, 2 37, 370। अब 440 में से 370 को घटा दीजिए, 10, 14 में से 7 गया 7। छठा परिणाम आपका क्या हो गया? 70। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। n व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की वृद्धि या कमी हो जाती है जब इनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु y वर्ष के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। तो फार्मूला क्या है कि टोटल n व्यक्ति हैं, उसके औसत आयु में x वर्ष की वृद्धि या कमी हो जाती है जब एक व्यक्ति को हटा करके एक नए व्यक्ति को लाया जाता है जिसकी आयु दिया हुआ रहता है। तो जब वृद्धि होगा तो वृद्धि के लिए प्लस लिखेंगे और जब कमी होगा तो उसके लिए, जब औसत में वृद्धि होगी तो उसके लिए प्लस और औसत में कमी होगी तो उसके लिए माइनस लिखेंगे। चलिए सवाल के द्वारा समझते हैं। 6 व्यक्तियों की औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 45 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन, तो इसको कैसे निकालेंगे? नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन, इसको किस तरह निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे, सबसे पहले हम देखिए वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, तो इसको निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जितने किलोग्राम का व्यक्ति था उतना, फिर वृद्धि हो रहा है तो प्लस जितना व्यक्तियों का औसत वजन में वृद्धि हो रहा है उतना, गुना जितना वृद्धि हो रहा है। तो 6 गुने 1 6 और 45 6 51, ये कितना हो गया? 51।
तो नए व्यक्ति का वजन आपको क्या हो गया 51। क्या करना है फिर से देख लीजिए, जितने किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर रखा जाता है नए व्यक्ति को, उसका लिखिए वैल्यू। फिर अगर वृद्धि रहे, औसत वजन में औसत में वृद्धि रहे तो उसके लिए प्लस लिखना है। जितने व्यक्तियों का था उसमें जो है औसत वृद्धि को गुना करके जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक होटल में 5 नौकर है। यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 रुपये है निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया नौकर रख लिया जाता है, तो औसत व्यय 4 रुपये कम हो जाता है। तो इसको किस तरह बनाएंगे कि जिसको निकाल रहा था उसका वेतन कितना दिया हुआ है, तो उसका दिया हुआ है 55 और औसत में कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे। कितने नौकर था तो 5, आदमी टोटल कितना था तो 5 और कमी कितने हो रही है तो 4 की, उसको गुना करके और घटा देंगे। तो ये 55 में से 20 गया, कितना हो गया आपका आंसर हो गया 35। नए नौकर का वेतन कितना रुपया हो गया तो ये हो गया 35 रुपया। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखिए, n व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की वृद्धि या कमी हो जाती है। इससे पहले जो बताया उसमें एक आदमी को निकाल के एक आदमी को रखा जाता था। इसमें अब क्या होगा कि 2 आदमी को निकाल के 2 आदमी को रखा जाएगा। तो सेम वही ट्रिक लगेगा, उसमें जो है एक आदमी का उम्र जोड़ा जाता था, इसमें 2 आदमी का उम्र जोड़ के फिर अगर औसत में वृद्धि दिया हुआ है तो प्लस होगा और औसत में कमी दिया हुआ है तो माइनस होगा। और 2 व्यक्ति है तो भाग दे देना है 2 से। चलिए सवाल के द्वारा समझते हैं। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 एवं 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 नए सदस्यों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने उम्र दिया हुआ है वैल्यू दोनों का उसको जोड़ देंगे। तो 25 प्लस 35, 25 प्लस 35। फिर वृद्धि हो रही है या कमी, तो वृद्धि हो रही है तो उसके लिए प्लस करेंगे। कितने व्यक्ति हैं तो 8, कितने की वृद्धि हो रही है 1.5, तो उसको उसमें गुना करेंगे और 2 व्यक्तियों के लिए है तो उसमें 2 से भाग दे देंगे। अब ये देखिए कितना आ रहा है, यह हो गया 60 और 8 गुना 1.5 तो ये हो गया 12। 60 12 72/2। नए व्यक्तियों की औसत आयु कितना हो गया 36 वर्ष। आपका आंसर हो गया 36 वर्ष हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, x के प्रथम n गुणांकों का औसत। तो इसके लिए फार्मूला होता है जो x में जो है n+1 करके 2 से भाग दे के गुना कर दीजिए। चलिए सवाल के द्वारा समझिए, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत। तो 8 के प्रथम 20, तो 20 में 1 जोड़ दीजिए, 20 + 1/2 कितना हो जाएगा ये 8 × 21/2 10.5। गुना करने के बाद ये आ जाएगा 8 × 5 = 40 और 10 × 8 = 80, 4 = 84। कितना हो गया 84। दूसरा देखिए, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत। तो क्या करेंगे, 9 गुना जितना गुणांक दिया हुआ उसमें 1 ज़्यादा तो 31/2, 9 गुना ये हो जाएगा 15.5। गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45, हासिल बच गया 4, 15 × 135 = 4 139, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये आपको हो गया औसत 139.5। तीसरा सवाल देखिए, 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत। तो क्या करेंगे, 5 गुना जितने का गुणज मांग रहा है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 31 × 1 = 32/2 कितने हो जाएगा 16। तो ये कितना हो गया 16 × 5 = 80 हो गया आपका औसत। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।